ये दुनिया में एक भी देखो तुम्हारे जैसा एक्यूरेट नॉलेज वाले दुनिया में कोई नहीं है। बाकी इतना जरूर है कि नंबरवार हैं। जैसे तुम नंबरवार हो, अभी तो इतना तो सबको मालूम पड़ा है कि बरोबर आत्मा बिंदी है। और ये तो समझाते भी हैं कि परमात्मा बिंदी है। बाकी हम आत्माओं को जो पावन से पतित बन गई हैं जरूर, क्योंकि हम ऊपर में जो रहते हैं अपने घर में, वहां तो कोई पतित रह ही नहीं सकते हैं। वहां तो पावन ही रहेंगे और वहां से पावन ही आते हैं, फिर पतित बनते हैं, फिर पतित से पावन जरूर बनते हैं। अगर पावन नहीं बने तो फिर दोबारा पार्टी कैसे बजावें? अब ये बहुत सहज बात है कि अपन को समझना कि ये 84 का चक्र पूरा हुआ है और ये तो बिल्कुल कॉमन बात है कि हमारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। तुमको मालूम पड़ा कि बरोबर हम ये 84 जन्म लेते हैं। जो बाप समझाते हैं, और तुम एक तो नहीं हो ना बच्चे। बाबा एक के लिए तो नहीं कहेंगे, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते तो तुमको बताता हूं। तो कोई एक को थोड़ा ही समझाएगा। वास्तव में बाबा कहते हैं मैं समझाता इनको हूं। तुम सुन लेते हो। किनको समझाता हूं? लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया। ये हमारे सामने बैठे हुए हैं, मैं इनको समझाता हूं, सुनाता हूं। बाकी तुमको कैसे सुनाऊंगा? तुमको देखूंगा कैसे? तुम्हारे में तो प्रवेश किया है और इनको हम सुनाता हूं और तुम सुन जाते हो। ये बेचारे सुनते तो हैं, परंतु ये तो ये करते रहते।
ये सुनते हैं और बाबा से तो वो ऐसे ऐसे थोड़े ही कहेंगे। तो ये है इनका रथ। तो ये तो समझते जाते हैं। ये समझने की बात, जो समझते हैं वो ऐसे ऐसे करते हैं, बरोबर ऐसे करते हैं। कि इनको सृष्टि का परिचय बाबा का मिले। इकतीस 367 की वाणी का 8वां पेज। नहीं, ये समझने की बात है। जो समझते हैं वो ऐसे ऐसे करते हैं बरोबर कि भाई ये राइट बात है। तो अभी तो गेट पर नाम तो लिखना है। इकतीस 367 की वाणी का 6वां पेज। पर उनका ज्ञान भी तो चाहिए ना फिर, कि गेट पर नाम क्या लिखना है। तो उनको पहले पहले गेट वे दिखलाना ही चाहिए। ठक यहां से लेकर के दिखलाना चाहिए। कौन से गेट की बात की? कई दिन से 2 गेट की बात चल रही है, इंडिया गेट और दिल्ली गेट। दिल्ली गेट है दरियागंज में, दिल्ली में ही है। और इंडिया गेट, तो इसे इंडिया गेट से यहां से समझाना चाहिए, समझाना पड़े कि देखो ये धर्म प्रायः लोप हो गया है। कौन सा धर्म? जहां से गीता में बोला सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। इसकी यादगार है सभी धर्म खलास। एंड आ जाता है। नाम पड़ता है इंडिया गेट। कोई को भी पता नहीं है कि हम कोई देवी देवता धर्म के हैं, पर हैं तो देवी देवता धर्म के ना। भले जैसे क्रिश्चियन लोग हैं, पहले तो जरूर सतो प्रधान होंगे, पीछे उनकी मल्टीप्लिकेशन होती जाएगी। आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, कहां तक आते जाएंगे कि इस दुनिया में जन्म पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान जरूर बनेंगे।
और सारी दुनिया तमो प्रधान तो जरूर बनेगी। झाड़ भी तो पुराना जरूर बनेगा। क्यों? क्योंकि ये है ह्यूमन झाड़ और अनेक वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इसको कहा जाता है विराट झाड़। विराट नाटक भी कह सकते हैं। तो ये बच्चे जानते हैं, बरोबर हिसाब से जानते हैं। इस झाड़ के हिसाब से फिर इनके हिसाब से भी कि भाई ये क्रिश्चियंस और वो दूसरे धर्म, वो सब पीछे आते हैं। क्योंकि वो तो जरूर कोई तो आएंगे ना। ड्रामा बना बनाया है। कोई कहेंगे क्यों, हमको पहले क्यों नहीं? अरे कोई वक्त तो हमको टर्न मिलेगा सतयुग में जाने का। नहीं, क्योंकि ये तो बना बनाया ड्रामा है। फिक्स हुआ पड़ा है। और तो किसी को भी नहीं मिल सकता है। ये तो अनेक धर्मों का खेल बना हुआ है। सो भी बरोबर मनुष्य जानते हैं कि सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राचीन है। उसी को फिर हेवन पैराडाइज कहते हैं। और ये जानते हैं कि हमारा सबका इतना इतना वर्ष हुआ, अच्छी तरह से जानते हैं। कौन जानते हैं? ये लक्ष्मी नारायण जानते हैं। सिर्फ ये नहीं जानते कि ये धर्म प्राय लोप है, सर्वथा लोप नहीं होता। था तो जरूर, परंतु कब था? अभी देखो ये जो शंकराचार्य है ना, ये शंकराचार्य 10,000 वर्ष कहने तो को तो आ गया। तो देखो इतना नीचे तो है ही नहीं। सो भी उनको पता नहीं है पक्का। ये 10,000 वर्ष बेचारे ने बोल दिया। कोई उनको पकड़ेगा, बोलेगा आपने 10,000 वर्ष कैसे कहा? ये कल्प की आयु 10,000 वर्ष कैसे? कल्प तो लाखों वर्ष का है। और 10,000 वर्ष में 84 लाख जन्म मनुष्य कैसे ले सकेंगे? कोई होवे उस समय तो उनको पकड़ ले भी अच्छी तरह से, परंतु उस समय में उनसे बात कौन करे? डरते रहते हैं बेचारे कहीं नाराज ना हो जावे। तो चुप, कोई बात मत करो, ये ऐसा ना करो, बात मत पूछो। समझाते हैं अच्छी तरह से, मीठे बच्चों, याद ही तुमको ये रहना है
अभी हम जा रहे हैं स्वर्ग में, हाँ, अभी तुरंत जा नहीं सकते हैं, क्योंकि देखो ना, हम तो अभी तमो प्रधान हैं, तो हम कैसे जाएंगे? यह आत्मा कहती है ना, हम के फिर कैसे जाएंगे? अच्छा, घर भी जाएंगे तो कैसे जाएंगे? अभी तो हम तमो प्रधान है ना, तो सतो प्रधान बनने के लिए बाप ने युक्ति बताई है। क्या युक्ति बताई है? मन मना भव, और फिर बाद में मध्याजी भव। माम एकम याद करो। एकम याद करो, कोई दूजम को याद न करो है? ब्रह्मा कुमारियों से पूछो, किसे एकम को याद करो, क्या कहेंगी? है? बिंदी को याद करो। कौन सी बिंदी को याद करें? बिंदी बिंदी तो सभी आत्मा है। तो कैसे पता चले कौन सी बिंदी को याद करें? तो बताया, मैं मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं, ब्रह्मा नाम भला अनेकों के रखता हूं, जिसमें भी प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। परंतु एक मुकर्रर रथ भी है, तो इशारा दिया, माम एकम याद करो। कि टेम्परेरी में याद करेंगे? है? मुकर्रर रथ में ही याद करना है। तो जो मुकर्रर रथ है, आदि में भी होगा, मध्य में भी होगा, अंत तक भी होगा। उसी के द्वारा कहते हैं, मन मना भव, अर्थात मेरे मन में समा जा। कौन कहता है? कौन कहता है मेरे मन में समा जा? जिसमें प्रवेश करता हूं उसी को मन है। शिव को मन है क्या? शिव तो सदा मन है, वो तो कभी बेचैन होता भी नहीं। जिनको चंचल मन है वो बेचैन भी होते हैं। फिर जब मैं आता हूं तो उनको सदा मन चैन में रहना सिखाता हूं। क्या करो? अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो बताया, माम एकम याद करो।
अर्थात जिस मुकर्रर रथ में आता हूं उसके थ्रू माम एकम याद करो, क्योंकि मुझे ही तुम कहते हो पतित पावन। क्या कहते हो? पतित और पावन। पहले क्या लगा दिया है? पहले पतित फिर पावन। मंदिर में जाते हो तो क्या कहते हो? है तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। माता को आगे क्यों रख दिया है? अरे इस दुनिया में सबसे जास्ती पतित कौन होते हैं? है ज्यादा नीचे कौन गिरे? है माताएं गिरी ना। तो जो नीचे गिरी उनका नाम पहले है, जो सदा ऊंचा है उसका नाम बाद में है। ऐसे है। हाँ, क्योंकि जो कहा जाता है ऊंचा तेरा धाम ऊंचा तेरा नाम, तो काम कैसे करता है? वो करता है कि अकर्ता है? वो तो अकर्ता है। कुछ कर सकता है क्या? है करने धरने के लिए तो इंद्रियां चाहिए, रथ चाहिए। तो वो आकर रथ लेता है। और रथ भी कौन सा रथ लेता है? जो सबसे जास्ती पतित बनता है उस रथ को लेता है, या नंबरवार किसी रथ को ले लेता है? जो सबसे जास्ती पतित बनता है तो उसके द्वारा ही ये मंत्र है। क्या? मत मना भव। फिर बाद में कहेंगे मध्यादि भव। मेरे लिए यजन करने वाला भव, यजन करने वाला भव अर्थात स्वाहा करने वाला भव। तो मुझे ही तुम कहते हो पतित पावन। अभी जज करो अपनी बुद्धि से कि भला और क्या उपाय हो सकता है। मेरे लिए तुमको कहने का। अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो, बस। और तो बाकी भक्ति मार्ग में बहुत यज्ञ तप दान किए, बाकी ये तो कोई नई बात है ना। लिखा हुआ भी है, ऐसे नहीं लिखा हुआ है। ये भगवान वाच लिखा हुआ है। कौन से ग्रंथ में है? गीता में लिखा हुआ है। उस गीता को सुनाए कितना वर्ष हुआ है? खुद ही लिखा
कि 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध हुआ, तब भगवान में गीता सुनाई। क्योंकि 5000 वर्ष पहले अर्थात 3000 क्राइस्ट के पहले ये गाते तो बहुत हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत है बिन था, पैराडाइज था, बस इतना ही जानते था। लेकिन कैसे बना था पैराडाइज, वो कहां गया, वो कुछ भी नहीं जानते। और ये जो जानते हैं सो भी कोई कोई बोल देते हैं कि बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। कैसे था, कहां गया, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो। दुनिया में तो कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। आगे तुम बच्चे भी जानते थे क्या? ये जानता था ब्रह्मा? कुछ भी नहीं जानते थे। जैसे सब दुनिया में चलते हैं, ये भी चलते थे। पाप करना, बेकार में जाना, फलाना करना, ये सब कुछ चलता था और सबका ही चलता है। कोई इन पापों से छोटा हुआ थोड़ा ही रहता है, कोई भी नहीं। दुनिया में ऐसे किसी को भी मालूम नहीं है क्यों ऐसा होता है। इस दुनिया को तुम लोग भ्रष्टाचारी क्यों कहते हो? इन सन्यासियों को तुम ऐसे क्यों कहते हो? ये सन्यासी तो बेचारे पवित्र हैं, वो तो महान आत्माएं हैं। अभी महान आत्माएं कहते हो, फिर कहते हो कि परमात्माएं हैं। भला इतना भी अकल नहीं है उन लोगों को कि महान आत्माएं तो बहुत होती हैं और परम शब्द ऊंचे ते ऊंचे एक के लिए कहा जाएगा जो परे ते परे स्टेज में रहने वाला हो, यह सबके लिए कहा जाएगा। 31-3-67 की वाणी का 7वां पेज। तुम तो उनको पकड़ भी सकते हो, उनके एक एक शब्द को पकड़ सकते हो। जब तुम उनको कहते हो महान आत्मा, महात्मा मन ही महान आत्मा, तो फिर तुम ऐसे क्यों कहते हो शिवोहम? कि हम ही शिव हैं। परमात्मा क्यों कहते हो अपन को? परमात्मा तो गीता में भी बताया है, मैं परे ते परे धाम का वासी हूं, जहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता, वो मेरा परम नाम है। तुम यहाँ पते छी दुनिया में क्यों पड़े हो?
अपन को परमात्मा क्यों कहते हो? गांधी जी भी महान आत्मा थे, यानी अच्छी आत्मा। आत्मा ही तो सब कुछ है ना। बुरी आत्मा, ये गंदी आत्मा, ये रिलीजियस आत्मा, तो आत्मा ही तो कहते हैं ना। फिर ये परमात्मा कहाँ से आया? और ये भी बहुत सहज है कि सभी बच्चे हैं, सभी बच्चे बाप को याद करते हैं, क्योंकि सभी बच्चों को बाप भी है और साजन भी है। कौन है? बाप है वो तो ठीक। बच्चे क्या हैं? बिंदी बिंदी आत्माएं। बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु। बाप तो ठीक कहते हैं, फिर साजन कैसे कहेंगे? है बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु, जिसको अपना शरीर है ही नहीं, जिसकी बिंदी आत्मा का ही नाम शिव है, वो हमारा बाप तो है। शरीर ही नहीं, फिर साजन कैसे बनेगा? हाँ, वो बिंदी बिंदी बाप कहते हैं कि तुम बिंदी बिंदी आत्माएं भाई भाई हो। मैं तुम्हारा बाप हूँ, सुप्रीम बाप। दूसरा कोई संबंध बनता ही नहीं। संबंध कैसे बनते हैं? अनेक प्रकार के संबंध अनेक प्रकार की इंद्रियों के द्वारा बनते हैं। सुप्रीम सोल बाप के पास इंद्रियां होती ही नहीं, उसको रथ ही नहीं है, तो अनेक प्रकार के संबंध बनाने का सवाल ही नहीं। हाँ, वो जब इस सृष्टि पर आता है, मुकर्रर रथ लेता है, तब अनेक प्रकार के संबंध बनते हैं। तो साजन भी है, क्योंकि साजन माशूक को कहा जाता है। साजन आशिक को कहा जाता है या माशूक को कहा जाता है? ये ब्रह्मा कुमारियों ने गड़बड़ कर दिया लिख दे, या ब्रह्मा बाबा ने गलत बोल दिया? और फिर आगे बोल दिया साजन माशूक को कहा जाता है और सभी आशिक हैं। होना क्या चाहिए है? माशूक एक है और सभी आशिक हैं। तो बाबा क्लियर करके बताते हैं, तो अभी जब तुम भक्ति मार्ग में थे तो जानते नहीं थे ना, जानने का समय भी नहीं था। इस समय मैं अभी आया हुआ हूं,
तुम सबको सिखलाता हूं कि जिसको याद करते थे उसके साथ तुम्हारा पक्का कौन सा संबंध था? है? किसकी बहुत याद आती है? वो संबंध बताओ जिस संबंध की बहुत याद आती है। बताओ। साजन सजनी की दुनिया जानती है कि साजन को सजनी की याद आती है, सजनी को साजन की याद आती है। तो जिसको तुम बहुत याद करते थे वो जो माशूक है वो आया हुआ है और बहुत मीठा माशूक है। मीठा अगर न होता तो ये सभी क्यों याद करते? साईं बाबा, अल्लाह, अल्लाह मियाँ, खुदा, गॉडफादर, फलाना फलाना। क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य होता ही नहीं है बच्चे, जो उसके मुख से भगवान का नाम न निकले। कोई मनुष्य नहीं होता जिसके मुख से भगवान का नाम ना निकले। है? नास्तिक होते हैं। जो नास्तिक मनुष्य होते हैं इस दुनिया में, उनके मुख से कभी भी भगवान का नाम नहीं निकलता है? निकलता है। उनके मुख से भी भगवान का नाम निकलता है। वो भी भगवान का नाम लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आखिरीन उन नास्तिकों ने भी भगवान का नाम लिया ना, खाली जानते नहीं हैं कि वो भगवान कौन है। अभी बिल्कुल नहीं जानते हैं। फिर भी जिसको नहीं जानते हैं उसकी यादगार तो दिखाई है। क्या यादगार दिखाई है? शिवलिंग यादगार दिखाई है। लिंग दिखलाते तो है ना, अशरीरी तो दिखलाते हैं। तो देखो, हम आत्माएं भी तो अशरीरी हैं। अशरीरी की पूजा भी तो होती है। अशरीरी की पूजा होती है? अशरीरी जिसको शरीर नहीं है, आत्मा को, उसकी पूजा हो सकती है। उसको याद करेंगे या पूजा होगी? है? याद करेंगे। तो क्यों लिख दिया कि अशरीरी की पूजा भी तो होती है? मुरली में तो बोला है, न मैं पूजी बनता हूँ न मैं पुजारी बनता हूँ। पूजी इसलिए नहीं बनता कि मेरे को अपना शरीर ही नहीं जिसकी पूजा की जाए। फिर मैं पुजारी भी नहीं बनता। जो है ही ऊंचे ते ऊंच, वो किसकी पूजा करेगा?
तो यहाँ तो लिखा है अशरीरी की पूजा भी तो होती है ना। है? हाँ, शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं वो आत्मा पतित से पावन बनती है, और सिर्फ पावन बनती है कि मनुष्य आत्माओं के बीच, प्राणियों के बीच एवर प्योर बनती है, एवर प्योर बनती है। प्राणी मात्र के बीच एवर प्योर बनती है। तब कहा जाता है परमात्मा। कैसी आत्मा? परे ते परे स्टेज में रहने वाली आत्मा। कैसी आत्मा? जो जन्म मरण के चक्र में आती है। सभी प्राणी मात्र जन्म मरण के चक्र में आते हैं। उन प्राणियों के बीच में एक ऐसी आत्मा पाठधारी जो गीता में बोला है परमात्मा इति उदाहृत। तो वो आत्मा अशरीरी बनती है या नहीं बनती? बनती है ना। तो अशरीरी की भी पूजा होती है। तो देखो बच्ची, आत्माओं की भी पूजा होती है ना। कब? जब जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं क्या बनती हैं? अशरीरी बनती हैं। तो शालिग्राम के रूप में उनकी पूजा होती है। जिनकी पूजा शालिग्राम के रूप में होती है, उन शालिग्रामों में और उस शिवलिंग में क्या अंतर है? हाँ, शालिग्रामों को बंधन है और शिवलिंग को कोई बंधन नहीं है। तो अभी तुम बच्चे बने हो कि हम जो पूजी थे सो अपनी ही आत्माओं को पूजने लगे। आत्माएं अपनी आत्मा को पूजने लगी। हो सकते हैं कि अगले जन्म में तुम कोई ब्राह्मण होंगे। समझा ना? तो ब्राह्मणों की आज भी पूजा होती है। जैसे ये कहते हैं इस जन्म में हम ब्राह्मण कुल के थे। कौन कहते? ब्रह्मा बाबा। पीछे फिर हम बदल गए और वल्लभाचार्य भी अक्सर करके ब्राह्मण ही होते हैं, परंतु वो धामा वामा खाते हैं और फिर अपवित्र भी तो सभी हैं, पतित तो सभी हैं। और वल्लभाचार्य हो या कोई भी ब्राह्मण हो, जो भी पूजा करते हैं वो सभी विकारी हैं। और लगता है भोग निर्विकारी श्रीनाथ जी को। खाते सब विकारी हैं। ब्राह्मण हो और वो कोई पुजारी हो, है ना, तो भोग तो सभी निर्विकारियों को लगते हैं। देवी देवताओं को लगते हैं, लेकिन खाते कौन है?
विकारी खाते हैं, वहां ये भोग भोग लगते नहीं है। कहा? नई दुनिया में। क्योंकि ये सभी भक्ति मार्ग की बातें हैं। नई दुनिया में ज्ञान मार्ग है या भक्ति मार्ग है? ज्ञान के सार में रहते हैं। तो बैठ करके समझाते हैं कि थोड़ा विचार सागर मंथन करते रहने से तुमको समझाने में बड़ा सहज होगा। इन चित्रों पर समझाने में सहज हो जाएगा। उसके लिए बाबा कहते हैं कि याद में जाओ झट, और बुद्धि में फट से आ जाएगा। ये फाटक खोलने वाला कौन है? कौन सा फाटक है? गेटवे ऑफ इंडिया। स्वर्ग का फाटक खोलने वाला कौन है? विचार सागर मंथन तो करो, कौन है? अरे वो तो भगवान बाप है ना। और देखो अभी खोले सो किस द्वारा खोले? क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। शरीर में मुख होता है तो समझाते हैं, शरीर ही नहीं तो समझावे कैसे? तो समझाते हैं कि तुम कैसे पवित्र बनो। है? कैसे पवित्र बनो? है? अरे क्या युक्ति बताई? मत मना भव, मेरे मन में समा जा। कौन कहता है? साकार कहता मेरे मन में समा जा। है कि साकार निराकार बन जाता तब कहता। जब निराकार बन जाता तब कहता मेरे मन में समा जा। नीचे वाला कहता है या ऊपर वाला कहता है? ऊपर वाला कहता। ऊपर वाले को मन होता है, नीचे वाले को मन, कि मन खलास हो जाता है। सदा मन हो जाता क्या? अरे मन होता तो है, लेकिन कंट्रोल में रहता या कंट्रोल से बाहर रहता? कंट्रोल हो जाता। कहाँ कंट्रोल हो जाता? एक ज्योति बिंदु। मामेव नमस्कुरु। माम एकम याद करो। मेरे में समा जा। तेरे में क्या है? मेरे मन में समा जा। तेरे मन में क्या है? है एक ज्योति बिंदु। तो उस ज्योति बिंदु में तू भी समा जा। समा जा माने कोई संकल्प नहीं, फुल स्टॉप। क्या आ गया? फुल स्टॉप। कोई संकल्प नहीं।
तो कितने समा जाएं? एक समा जाए, 2-4 समा जाए, या 500-700 करोड़ समा जाए? है सब समा जाए। नहीं समाते तो सबके अंदर अलग अलग संकल्प चलेंगे या एक जैसे चलेंगे? अलग अलग संकल्प चलेंगे। तो टकराव होगा या नहीं होगा? है टकराव होगा। देवी देवताओं में, स्वर्ग में टकराव नहीं होता। क्यों? क्योंकि सब है एक ज्योति बिंदु में समाये हुए, इसलिए टकराव नहीं होता। सब के अंदर फुल स्टॉप, नो संकल्प एट ऑल। तो ये स्थिति बनानी है। क्या? अभी से अभ्यास करना है, चेकिंग करनी है घड़ी घड़ी, हमारा अभ्यास कैसा है। ढेर के ढेर संकल्प चलते हैं या थोड़े संकल्प चलते हैं? है अभी से अभ्यास पक्का करना है। संकल्प कम होने चाहिए, कम से कम होते जाएं, या संकल्पों का अंबार बढ़ता जाए, कम से कम होते जाएं। तो बताओ, स्वर्ग का फाटक कौन खोलेगा? है जिसके अंदर एक ही संकल्प हो, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जो आत्मा इस एक ही संकल्प में टिक जावेगी, वो ही निमित्त बनेगी। इस बात के लिए, स्वर्ग का गेट खोलने के लिए। तो वो भगवान बाप है ना। नहीं तो अभी खोले तो किसके द्वारा खोले? कहते भी है, तुम कैसे पवित्र बनो। ये जो कहा कि भगवान वाच है, उवाच है ना, तो उवाच करने वाला चाहिए ना। ये वाचा तो सबको है ना, सभी आत्माओं को वाचा है। और भगवान वाच है, तो ये जो आत्माएं हैं, वो आत्माएं ही शरीर से सुनती हैं, क्योंकि बच्चे हैं। ये अभी तुमको मालूम पड़ता है कि हम सब किसके बच्चे हैं। तुम बहुत डिटेल में गए हो। आखिरी नाम सब किसके बच्चे हैं? तुम बच्चों को बाबा बहुत डिटेल में ले गए, विस्तार में भी तो ले जाते हैं ना। भी क्यों लगा दिया है? क्योंकि सार में भी समझाते हैं एक ही मंत्र, क्या? मन मना भव। इतना टाइम जो लगता है वो विस्तार को समझाने में लगता है।
कितना डिटेल में ले जाते हैं, और डिटेल समझते हो ना। रेजगारी की बातें हैं ये, रेजगारी बनाते हैं। ये कहकर किसकी तरफ इशारा किया है? ये रेजगारी बनाते हैं। देखो कहा था ना, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। जैसे झाड़ और बीज, बीज को देखा और 1 सेकंड में सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। कैसे इसकी जड़ें होंगी, कैसे इसका तना होगा, कैसे इसकी शाखाएं होंगी, टहनियां होंगी, फल होंगे, फूल होंगे। तो झाड़ और बीज, उत्पत्ति, पालना, संहार, सेकंड में सारा बुद्धि में आ जाता है। अभी तुमको इस झाड़ का भी बुद्धि में सेकंड में आ गया। कौन से झाड़ का? इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का भी सारा विस्तार तुम्हारी बुद्धि में आ गया। और दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी बुद्धि में ये झाड़ का 1 सेकंड में आदि मध्य अंत का विस्तार मालूम हो जाए। एक भी मनुष्य नहीं है। क्या? तुम कैसे हो? और जिनकी बुद्धि में नहीं है वो कौन सी कैटेगरी के हैं? तुम कौन से गेट से गुजरने वाले हो? अरे कौन से गेट से गुजरने वाले हो? गेट ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। और बाकी सब? बाकी सब किस गेट से गुजरने वाले हैं? दरियाओ गंध में जो गेट है, दरियाओ माने समंदर, काहे का है? गंध का समंदर। तो वहां से जो गुजरते हैं वो नहीं जानते, वो सिर्फ उसी गेट से गुजरते हैं। और तुम गेटवे ऑफ इंडिया से गुजरते हो। तुम्हारे में भी भले ज्ञान मिलता है क्योंकि तुम यहां अच्छा सुनते हो। क्या? अच्छा सुनते हो, फिर भूल भी जाते हो क्योंकि जरमुई जगमुई में आते रहते हो तो भूल जाते हो। ये बातें, वो बातें, सारी बातें। अगर इस सर्विस में लगे रहो तो इस जरमुई जगमुई की दुनिया से दूर रहोगे। लगे रहेंगे बच्चे। भविष्य की बात बताई कि ऐसा भी टाइम आने वाला है संगम युग में कि तुम इन जरमुई जरमुई की बातों से
दूर हो जाएंगे और ईश्वरीय सेवा में लग जाएंगे। अभी थोड़े ही लगे रहते हैं।